नहीं प्रभु जी। तो फिर यही होगा फिर, और क्या हो सकता है। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या क्या ओपुलेंसेज है भगवान के। मे बी द, क्या कह रहे हो, मे बी होली की वजह से। तो रात में कौन सी होली खेलते हैं, रात में दिवाली मनाते हैं, चमगादड़ थोड़ी है रात में होली मनाए। मतलब आप कहते थे फेस्टिवल है तो गेस्ट वगैरह आए होंगे, ये सब चीजें ना। अंडरस्टूड। ठीक है जी, आगे बढ़े। तो देखिए भगवान की विभूतियां कौन कौन सी हैं। तो पहले आ रही है, भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हैं कि आहात्मा, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशया स्थिता, अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। I am the super soul, O Arjuna, seated in the hearts of all living entities. I am the beginning, the middle and the end of all beings. तो पहली क्या क्वालिटी आ रही है भगवान की कि अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूँ। ठीक है, मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। यानी कि भगवान से ही सृष्टि का प्रारंभ होता है, भगवान से ही अंत होता है, और बीच में जो क्रियाकलाप हो रहे हैं वो भी भगवान की शक्ति से ही हो रहा है। ठीक है, और भगवान क्या है, परमात्मा रूप में सबके हृदय में बैठे हुए हैं। और किसको बता रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं कि इस प्रकार से मैं हूँ। सो लेट्स सी आगे क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि आदित्य नाम हम विष्णु, सॉरी विष्णु, विष्णुर ज्योतिषाम रविम रविरंशुमान, मेरे चिरामरुतास्मि नक्षत्राणाम हम शशि। Of the Adityas I am Vishnu, I am the radiant sun. Of the Maruts I am Marichi, and among the stars I am the moon. कह रहे कि मैं आदियों आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मुहूर्तों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। यानी कि सूर्य चंद्रमा इत्यादि भगवान बता रहे कि वो मेरा ही प्रकाश है, मैं ही हूँ। हालांकि भगवान ने ये बात पहले बता दी है, 7 चैप्टर के अंदर क्या बोला था कि अनंत बाहुम शशिशूर नेत्रम, है ना, कि मैं ही चंद्रमा का प्रकाश हूँ, है ना। कौन सा वर्ष था कि रसोहम पेसु कौन्तेया शीतोषण, सॉरी, रसोहम पेसु कौन्तेया, क्या प्रभास्मि सूर्योत प्रणवा सर्व वेदेशु शब्द के पौरुषम निशु, है ना। प्रणवा सर्व वेदेशु मतलब सारे जो हमारे जो वैदिक हाइम्स हैं उसमें ओमकार मैं हूँ, और चंद्रमा का प्रकाश में हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है भगवान कि चंद्रमा ही मैं हूँ, चंद्रमा सूर्य इत्यादि वो मैं ही हूँ। आगे क्या कह रहे हैं कि वेदानाम साम वेदोस्मि, देवानामस्मि वासवा, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानामिस्म चेतना। कह रहे कि ऑफ द वेदास आई एम द साम वेदा, ऑफ द डेमिगॉड्स आई एम इंद्र द किंग ऑफ हेवन, ऑफ द सेंसेस आई एम द माइंड, एंड इन लिविंग बीइंग्स आई एम द लिविंग फोर्स। कह रहे हैं मैं वेदों में सामदेव हूँ, है ना। 4 प्रकार के वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। उसमें से जो सामवेद है भगवान कह रहे कि वो मैं हूँ। और देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। ठीक है, स्वर्ग का जो हेवनली किंग है, स्वर्ग के राजा है इंद्र, तो जो स्वर्ग के राजा है इंद्र कौन है, मैं हूँ। इंद्रियों में मन हूँ, यानी कि हमारा जो मन है वो भगवान की विभूति है, भगवान की शक्ति से कार्य चलता है उसमें। ठीक है, तो भगवान की विभूति है मन हमारा। फिर बोलेंगे प्रभु जी मन तो लेकिन बहुत गंदा है हमारा, उसमें दुनिया भर की गंदी गंदी चीजें भरी पड़ी है, तो ऐसा कैसे। ऐसा नहीं है, एक्चुअली क्या है, वो विभूति रूप में भगवान है। जो हमारा मन है वो विभूति रूप में भगवान है, लेकिन वास्तव में उसके अंदर जो एलिमेंट है वो तो हमारा खुद का ही है। समझ में आया। तो वैसे भगवान की विभूति है वो मन, यानी कि जो भी चीज प्रधान है संसार के अंदर, जो भी चीज विशेष है अमंग ऑल, वो भगवान है। आप सारी इंद्रियों में सबसे इंपॉर्टेंट इंद्रिय कौन सी है, मन। इसलिए भगवान करें आई एम दी मन। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है भगवान बताने का प्रयास करें, जो विशेषता है, जो विशेषते जो गुण है वो बता रहे हैं यहाँ पे। और क्या कह रहे हैं कि समस्त जीवों में मैं जीवन शक्ति चेतना हूँ। जो कॉन्शियसनेस है ना, आत्मा रूप में जो कॉन्शियसनेस हमारी है कि मैं लिविंग हूँ, मैं सूरज हूँ, मैं सलीम प्रभु हूँ, मैं साहिल प्रभु हूँ, मैं दीपिका माता जी हूँ। तो ये जो कॉन्शियसनेस आ रही है कि मैं दीपिका हूँ, मधु हूँ,
ये कॉन्शियसनेस भगवान से आती है, ये भगवान की विभूति मान लो इसको इन सेंस, ठीक है। और क्या भगवान कि रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष राक्षसम वसुनाम पावकश्चास्मि मेरो शिखंडी मामहम। कह रहे हैं कि ऑफ ऑल द रुद्रास आई एम लॉर्ड शिवा, ऑफ द यक्षास एंड राक्षसास आई एम लॉर्ड ऑफ वेल्थ कुबेर, ऑफ द वसुस आई एम फायर अग्नि, एंड ऑफ द माउंटेन्स आई एम मेरू। तो कह रहे हैं यहाँ पे मैं महर्षियों में सॉरी मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ। तो अलग अलग प्रकार के जो रुद्र होते हैं ना, तो करीबन आई थिंक 8 प्रकार के रुद्र होते हैं, 8 या 9 प्रकार के। तो उनमें से एक रुद्र जो है वो हनुमान जी भी है। तो वो जो रुद्र है सारे, उन रुद्रों में जो शिव जी है वो मैं हूँ। यानी कि शिवा इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा हिमसेल्फ, यानी कृष्ण ही शिव जी के रूप में विस्तार करते हैं अपना। यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, है ना। हम सब जानते हैं कुबेर कौन है, सारे देवताओं के खजांची है, सारे देवताओं के जो ट्रेजरी है, जो ट्रेजरी को प्रोटेक्ट करने वाले हैं वो देवता देवता या असुर बोल लो, कुबेर है। वही कुबेर जो कि रावण के भाई भी है, वो भगवान कह रहे कि वो मैं हूँ। वसुओं में अग्नि हूँ, ठीक है। और समस्त पर्वतों में मेरु पर्वत हूँ, यानी कि जो मेरु पर्वत है वो मैं हूँ। ठीक है। मेरु पर्वत बोलेंगे जी कहाँ पर है, हमने तो कभी देखा नहीं आज तक। एक्चुअली अब नहीं रहा है संसार के अंदर, वो संसार से परे है, ठीक है। तो वो भगवान कह रहे कि वो मैं हूँ मेरु पर्वत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे कि पुरुधासम च मुख्यम मा विधि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनामहं स्कंद सरासमस्मि सागर। Of priests, O Arjuna, know me to be the chief, Brihaspati. Of generals, I am Kartikeya, and of bodies of water, I am the ocean. तो कह रहे हैं कि मैं अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। बृहस्पति ना जो देवताओं के गुरु हैं, ठीक है, वो भगवान है बृहस्पति। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ, कार्तिकेय शिव जी के पुत्र। तो कार्तिकेय कौन है, भगवान, भगवान की विभूति है। और समस्त जलाशय में समुद्र हूँ, समुद्र है सी, भगवान की विभूति होगी, ठीक है। तो भगवान बोलेंगे प्रभु जी इसका मतलब क्या इसके अलावा चीजें होनी है भगवान, नहीं, भगवान से सर्वत्र ही है, हर चीज भगवान ही है। लेकिन भगवान अभी विभूतियां बता रहे कि मतलब जो भी चीज उन चीजों में विशेष है, किसी भी चीज के अंदर विशेषता देख रहे हो तो विशेषता मुझसे आती है। तो जो विशेष गुण है भगवान उसको हाईलाइट करके बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो विशेषता आती है ना वो मुझसे आती है, मुझे उसको प्राइम मानो। देखो अर्जुन ने क्या बोला कि कहाँ कहाँ मैं आपका स्मरण कर सकता हूँ। अब सीधी सी बात है, आप बोलोगे भाई जो मल है, अब मल के अंदर ही भगवान का वास है। कृष्णा इज प्रेजेंट इन स्टूल एज वेल। आप जो मल त्यागने जाते सुबह, उसमें ही भगवान की शक्ति कार्य करती है। अब लेकिन अब खुद सोच कर देखो, अगर भगवान ये बोले थे गीता के अंदर तो हम पढ़ते गीता, या अगर अर्जुन को बता देते कि आई एम स्टूल इन स्टूल ऑफ ह्यूमंस या स्टूल ऑफ लिविंग एंटिटी, तो हम बोलते है ना। तो अर्जुन कहना चाह रहे प्रभु वो विशेष चीजें कहाँ जहाँ पे मैं स्मरण करूं। अब मल को देख करके तो अर्जुन स्मरण थोड़ी ना करेंगे भगवान का, वो तो अजीब चीज है ना। तो वैसे ही भगवान विशेष चीजें बता रहे ताकि अर्जुन स्मरण कर सके उन विशेष चीजों का। अदरवाइज कृष्णा इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ दिस यूनिवर्स, इसीलिए लेकिन भगवान बता रहे कुछ विशेष चीजें ताकि अर्जुन उन विशेष चीजों को देख करके मेरा स्मरण कर सके, ताकि उनका भाव भी अच्छा रहे। तो इसलिए ये मत समझना कि इसके अतिरिक्त भगवान की विभूतियां नहीं है, नहीं, भगवान की शक्तियों में सारे विस्तार आता है। लेकिन अर्जुन को समझा रहे कि ये विशेष चीजें हैं, इनको देख करके आप मेरा स्मरण कर पाओगे, स्मरण करने के लिए आपको इजी रहेगा, ताकि इसलिए भगवान अच्छी अच्छी बातें बता रहे है ना। सिंपल सी बात है, मान लो अगर किसी लड़की को लड़का देखने के लिए आ रहे हैं, अब उसको जाकर के बोलो, अगर उसकी माँ बोले, लड़की की माँ बोले कि भाई बिल्कुल 11 बजे सो करके उठती है, खाना बनाने का अक्ल नहीं है, और क्या बोलते हैं पूरा दिन टीवी देखती रहती है, पढ़ाई लिखाई में एकदम जीरो, ऐसे चीजें बताएंगे तो क्या होगा, लड़का बोलेगा भाई नहीं हमें ना करनी शादी, है ना। तो गंदी चीजें नहीं बताएगा, क्या बताएगा, अच्छी चीजें बताएगा कि भाई बहुत गुणवान है ना, बहुत ही संस्कारी है, बहुत सुशील है, बहुत खूबसूरत है देखने में। हालांकि 3 किलो का मेकअप डाला मुंह पे ऊपर, लेकिन फिर भी अगर मेकअप हटावे तो फिर भी थोड़ी बहुत सुंदर तो है ही। मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन इन सेंस की थोड़ी तारीफ करेंगे ना। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी अपनी कुछ स्पेशल चीजें बता रहे हैं ताकि अर्जुन भी उन स्पेशल चीजों को याद रखें, बाकी चीजें याद ना रखें। हालांकि भगवान हर जगह प्रेजेंट है, गंदी चीजें भगवान है और अच्छी चीजें भगवान भी हैं। लेकिन भगवान चाहते हैं कि अर्जुन
सिर्फ अच्छी चीजों को देख करके ही हम मेरा स्मरण करें, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि भगवान हमें चाहते हैं कि हम अच्छी चीजों को देख करके भगवान का स्मरण करें। हालांकि भक्त को हर चीज में भगवान का स्मरण करना चाहिए, याद रखना। ठीक है जी। और आगे कह रहे भगवान की महिषिणाम भृगुरहम मेरा सम्य कम शरम यज्ञानाम जपयोस्मि स्वाराधारण हिमालय। Of the great sages I am Bhrigu, of vibrations I am the transcendental Om, of sacrifices I am the chanting of the holy names Japa, and of immovable things I am the Himalayas। कह रहे हैं कि मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओमकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का जप, हरे कृष्ण महामंत्र है ना, अभिनत्व नाम नामिनो, यहाँ से सिद्ध होता है वर्ष, तथा समस्त अचल में हिमालय हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें भगवान की विभूतियां। इसलिए अगर कभी आप हिमालय पर्वत जाओगे तो क्या देखोगे, क्या स्मरण करना है, भगवान का स्मरण करना है कि भगवान ने गीता के अंदर बोला है कि हिमालय कौन है, भगवान की विभूति है। इसलिए बताई जा रही चीजें, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे कि अशस्त्वा सर्वृक्षाणाम देवऋषि नारदम देवऋषिणाम च नारदा गंधर्वाणाम चित्रथा सिद्धानाम कपिलो मुनि। Of all the trees I am the banyan tree, and of the sages among the demigods I am Narada. Of the Govardhana Gandharvas I am Chitratha, and among perfected beings I am the sage of Kapila। कह रहे कि मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ। अभी क्या होता है, आई थिंक उसकी बात हो रही है, वो क्या बोलते, बरगद का पेड़ होगा आई थिंक, है ना। और देव ऋषि में नारद हूँ, मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। तो ये भगवान बता रहे कि मैं हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि अमंग सेजेस अमंग द डेमिगॉड्स आई एम नारदा। तो यानी कि नारद मुनि भगवान की विभूति है, इसलिए जो नारद मुनि है ना बहुत ही विशेष व्यक्ति है। हालांकि आपने टीवी सीरीज में ऐसा देखा, क्या देखा होगा कि नारद मुनि को कॉमिक कैरेक्टर बना रखा है, कॉमिक कैरेक्टर है ना, नारायण नारायण, है ना। देखा होगा ना आपने, कितनी गलत चीज है वो। हमेशा दिखाते हैं कि किस प्रकार से नारद मुनि हमेशा बस लड़ाइयां करवाते रहते हैं, इधर की बात उधर करते रहते हैं, और कितना अपमान करते हैं नारद मुनि का। वास्तव में नारद मुनि महाजन है। जो 12 महाजन है हमारे, उन 12 महाजनों में से एक महाजन हमारे नारद मुनि भी है। तो इसलिए भगवान की विभूति भी है, गीता के अंदर आ रहा है। तो सर नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई ऐसा बोले तो उनको दिखा देना कि भैया नारद मुनि को साधारण व्यक्ति नहीं है, ही इज अ वेरी वेरी स्पेशल पर्सन एंड ही इज द विभूति ऑफ कृष्णा एज एक्सप्लेन्ड इन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 26। ठीक है। और क्या भगवान आगे कह रहे हैं कि उच्च शवा समस्वानाम विद्धि मामृतोत्तमम ऐरावतम गजेंद्राणाम नारायणम च नराधिपम। Of horses know me to be the Uchchashava, produced during the churning of the sea for nectar. Of lordly elephants I am Airavata, and among men I am the monarch। कह रहे कि घोड़ों में मैं उच्चश्रवा हूँ, जो कि स्वर्ग लोक में पाया जाता है। और क्या है, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे। ठीक है, वो उच्चश्रवा घोड़ा। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ। ऐरावत कौन है, इंद्र की सवारी, है ना। इंद्र के जो जिसपे इंद्र सवारी करते हैं, जो एलिफेंट, उस एलिफेंट का नाम है ऐरावत। ठीक है, तो भगवान कह रहे वो ऐरावत कौन है, मैं हूँ। और मनुष्य में राजा हूँ, यानी जो किंग है वो राजा भगवान है। लेकिन अब बोलेंगे प्रभु जी, अच्छा भगवान राजा है तो फिर देश में इतनी लड़ाइयाँ क्यों हो रही है, लगा रहा है ना, हो रहा है ना, बाहर कंट्रीज में युद्ध हो रहा है, बोला बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो राजा शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो धर्म परायण राजा की बात हो रही है। जो कि धर्म परायण राजा है वो मैं हूँ, आजकल कलयुग वाला राजा नहीं। आजकल तो भाई क्या बोले तो उनकी बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो जब पहले जब राजयुग था, राज धर्म था, तो उस समय जो धर्म परायण राजा थे तो वो भगवान कह रहे कि वो मैं हूँ। जैसे शिवाजी महाराज काइंड ऑफ राजा, ठीक है, तो वो भगवान कह रहे कि वो मैं हूँ। आगे वो कह रहे हैं, आगे भगवान कह रहे कि आयुधानाम हम व्रजम धेनु न भस्म कामधुक् प्रजन शाश्मी कंधर्पा सर्पाणामस्मि वासुकी। Of weapons I am the thunderbolt, among cows I am the surabhi, of causes for procreation I am Kandarpa, the god of love, and of serpents I am Vasuki। Very important verse ये वाला। मैं हथियारों में वज्र हूँ,
वज्र जानते हैं आप क्या है? इंद्र जी का, इंद्रदेव का वो है, क्या बोलेंगे, औजार है। औजार नहीं बोलूंगा तो खैर कारीगर थोड़ी हो, और उनका वेपन है, हथियार है ना। तो वो क्या कह रहे भगवान, क्यों मैं हूँ, वज्र क्या है, मैं हूँ। गायों में सुरभि हूँ। ये जो सुरभि गाय है कौन है? सुरभि गाय यहाँ नहीं मिलती, ऐसा नहीं कि मतलब मदर डेयरी में जो दूध आता है सुरभि गाय का, नहीं नहीं। सुरभि गाय जो है वो गोलोक वृंदावन जो भगवान का धाम है वहां पर पाई जाती है, जो कि ट्रांसेंडेंटल काव है। सुरभि गाय का क्या है विशेषता, क्या ट्रांसेंडेंटल क्या है उनके अंदर, कि वो हर समय दूध दे सकती है। जब भी उनके नथनों पे या थनों पे आप हाथ लगाएंगे तो दूध निकलेगा उसमें से, अनलिमिटेड। ऐसा नहीं कि थोड़ा निकाला 5 लीटर 10 लीटर खत्म हो गया जी, नहीं। अनलिमिटेड दूध की सप्लाई सुरभि माता जी के थनों के अंदर। और वो दूध भी काफी बहुत ही पौष्टिक है। ये आजकल का प्लास्टिक वाला या क्या बोलेंगे, कैसा बोलते हो, मतलब नॉन, मतलब अहिंसा वाला दूध नहीं, एकदम शुद्ध। और क्या है कि संतति उत्पन्न करने के कारण प्रेम का देवता कामदेव हूँ तथा सर्वभौम वासुकी। वासुकी है, वासुकी कौन है? जो शिव जी के गले में होते हैं, है ना। तो शिव जी के गले में जो वासुकी नाग है, भगवान कह रहे हो मैं विभूति, वो मेरी है, मैं हूँ। और साथ ही साथ कामदेव, है ना, कंतर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, वो खुद कह रहे हैं कि मैं ही कामदेव हूँ। तो यानी कि हमारे देह में जो काम आ भी रहे हैं ना। अब कामदेव क्यों कह रहे भगवान ऐसा, कि मतलब कामदेव वाई सो स्पेशल, कामदेव में से क्या विशेषता है? बिकॉज कामदेव की जो खूबसूरती है, मतलब कैसे बताऊं आप, कि कामदेव इज सो वेरी ब्यूटीफुल। जो कामदेव है उनकी खूबसूरती की कोई बिसात नहीं है, मतलब इतने सुंदर है कामदेव। मतलब कैसे बताऊं आप, वही बात है, संसार के अंदर कोई एग्जाम्पल भी नहीं है। मैं बोलूंगा कि ऋतिक रोशन टाइप, ऋतिक रोशन भी उनके सामने पानी कम चाहे तो एग्जाम्पल नहीं दे सकते। इतना समझ लो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो भगवान कह रहे हैं कि वो मैं हूँ। जो विभूति है कामदेव वो मैं हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और वासुकी तुम्हें हुई। और आगे कह रहे हैं कि अनंताश्चास्मि, सॉरी, अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यदसामहं पितृयाणां राजास्मिन् यमा संयामतामहम्। Of the many hooded Nagas, I am Ananta, and among the aquatics, I am the demigod Varuna. Of departed ancestors, I am Aryama, and among the dispensers of law, I am Yama. Sorry, Yama नहीं Yama, the Lord of Death. तो भगवान कह रहे कि अनेक पुण्य, अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ। तो जो फन वाले नाग होते हैं ना, मल्टीपल फैंस वाले, उनमें भगवान कौन है? मैं अनंत हूँ। और जलचर में वरुण देव हूँ। जो वरुण देव कौन है? सागर के देवता, नदी के देवता, पानी के देवता। और वरुण देव कौन है? भगवान है। मैं पितरों में अर्यामा हूँ, कोई है देव करके, तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यमराज हूँ। ठीक है जी। तो यमराज की जो विभूति है वो भगवान की ही है, यानी कि यमराज भी कौन है? भगवान ही है, इसलिए महाजन है वो, है ना। महाजन ये ने गतास्त पंथ्या, तो वो जो महाजन है 12 महाजन, उनमें से एक महाजन यमराज भी है, और वो भगवान की विभूति है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ष आज हमारे आज के कॉन्टेक्स्ट में काफी रिलेवेंट है कि प्रहलादस्मि दैत्यानां कालाकार्यातामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनेतश्च पक्षिणाम्। Among the Daitya demons, I am the devotee Prahlad. Among subduers, I am Time. Among beasts, I am the lion. And among birds, I am Garuda. कह रहे कि दैत्यों में मैं भक्त प्रहलाद हूँ। तो प्रहलाद महाराज का नाम आ गया। आज उन्हीं का दिन है, होली है ना। आज हम जानते हैं किस प्रकार से होलिका के साथ जब हिरण्यकशिपु ने, मतलब हिरण्यकशिपु ने होलिका को अपनी गोद में, मतलब होलिका को कहा कि आप प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में लेकर के आगे प्रवेश करिए, तो किस प्रकार से होलिका जल जाते, लेकिन प्रहलाद महाराज सेव हो जाते हैं उससे, भगवान की रक्षा करते हैं वहां पे। तो भगवान कह रहे हैं कि वो प्रहलाद महाराज वो मैं ही हूँ, मेरी विभूति है वो, है ना। यानी जब भी प्रहलाद महाराज को देखो तो किनका स्मरण होना चाहिए? भगवान का। दमन करने वाले में मैं काल हूँ। समय, लोग बोलते ना मेरे पास समय नहीं है प्रभु जी, मतलब ड्यूटी तो नहीं, बाहर के लोग बोलते ना आइए गीता क्लास में आइए, आप कहते समय नहीं निकल पाता जी, समय नहीं है हमारे पास। अरे आइए आइए गीता क्लास, गीता बैच चल रहा है, मार्च बैच आने वाला है, मार्च बैच में ज्वाइन करिए। एक्चुअली क्या है ना, टाइम का इश्यू पड़ा है, टाइम नहीं। अरे भाई टाइम कहाँ से होगा आपके पास? टाइम तो भगवान की शक्ति है, भगवान है टाइम, इसलिए डिवोटीज के पास टाइम होता है। आप नोटिस करिए एक बात, पता नहीं आपने करी नहीं करी मुझे नहीं पता,
लेकिन ऐसा होता है, मतलब जब भक्ति में नहीं आए थे, भक्ति में आने से पहले आपका टाइम बड़ा वेस्ट हो जाया करता था जनरली। नोटिस करा होगा आपने बात कि टाइम ना कंट्रोल में नहीं रहता था उतना। मतलब देखा समय घड़ी इतना जल्दी कैसे बीत गया, ये काम करना था, वो काम करना था, ये करना था, वो करना था, सारा काम रह गया। लेकिन जब से आप डिवोटी बने होंगे आपने नोटिस करा होगा कि अब जो समय है आपके कंट्रोल में आने लगे, इन द सेंस की आप चीजें नियंत्रण में आने लगी है। आप जो आप कार्य करते हो वो समय के साथ पूरे भी हो जाते हैं और समय कुछ बच भी जाता है। मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने नोटिस करी चीज। आपका भी रहा होगा कि भक्ति में आने के बाद से पंक्चुअलिटी वो भी है, लेकिन समय थोड़ा सा आपके फेवरेबल हो गया होगा। आई है प्रभु जी, तो वो भगवान की कृपा है बस, क्योंकि भगवान कह रहे कि समय मैं हूँ। और पशुओं में मैं सिंह हूँ, शेर। कभी जंगल जाओगे, जंगल तो खैर कहाँ जाओगे, हम तो शहर वाले हैं, लेकिन कभी जू जाओगे तो जू में जाकर के देखना जो शेर है, तो भगवान कह रहे कि वो मेरी विभूति, मैं हूँ शेर। तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ, तो जो गरुड़ देव है वो मैं हूँ। कितना कुछ कह रहे हैं आप कमेंट में, और क्या कह रहे हो आप सारे कि जी प्रभु जी टाइम मैनेजमेंट पंक्चुअलिटी यही प्रभु जी। हाँ होता है, जब भगवान की भक्ति करते हैं ना तो भगवान आपको, अरे यार अच्छा तो भगवान क्या करते हैं आपको समय प्रदान करते हैं और चीजों के लिए भी। ठीक है जी। और क्या भगवान कि पवन पवतास तामस्मे रामा शस्त्रावृतामहम इक्षाणामकराश्चास्मि स्त्रोता सामास्मित जानवी। Of purifiers I am the wind, of the wilders of weapons I am Rama, of fishes I am the shark, and of flowing rivers I am the Ganges। और कौन कौन है भगवान कि मैं समस्त पवित्र करने वाले में वायु हूँ। जो वायु बह रही ना, वायु एयर ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन क्या पूरी एयर ले लो, वो भगवान है। शस्त्रधारी में मैं राम हूँ। अब राम मतलब भगवान की बात नहीं हो रही, भगवान राम यहाँ पे कहा जाता है। शस्त्रधारी मतलब परशुराम की बात हो रही है, तो परशुराम भगवान है, क्योंकि राम जी तो स्वयं भगवान खुद ही है ना। तो इसे शस्त्रधारी में मैं राम हूँ परशुराम। और मछलियों में मैं मगर तथा नदियों में गंगा हूँ ठीक है, तो मछलियों में मैं क्या हूँ, मगर। जो मगर है वो मैं हूँ। यहाँ मगर लिखा होता है, यहाँ पे शार्क है, तो खैर जो भी है। और नदियों में गाँव में गंगा हूँ, इसलिए गंगा जी जब भी जाते हैं तो क्या होता है, भगवान का स्मरण करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की विभूति है वो, इसलिए गंगा जा करके भगवान का स्मरण करना चाहिए, गंगा जी के पास, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे कि सर्गाणामान्दिरन्तश्च मध्यम चैवाम अर्जुन अध्यात्म अध्यात्म विद्या विद्यानां वादा प्रवक्तामहम् of all creation I am the beginning and the end and also the middle। O Arjuna, of all sciences I am the spiritual science of the self and among the logicians I am the conclusive truth। कह रहे हैं हे अर्जुन, मैं समस्त ऋषियों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्र में मैं निर्णायक सत्य हूँ। ठीक है जी। यानी कि जो भी हमारी डिबेट होगी कभी हमारी नहीं, मतलब आप जो डिबेट दो लोग जब डिबेट करते हैं आपस में, तो डिबेट करने के बाद जो कंक्लूजन निकल कर क्या, तो भगवान है। और सारे सृष्टि का आदि हूँ, मध्य अंत हूँ मैं, है ना। और सारे विद्या का मैं जो आध्यात्मिक विद्या, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जैसे कि गीता भागवत, ये मैं हूँ। और जो डिबेट का मैंने आपको बता ही दिया, भगवान है मतलब डिबेट में जो कंक्लूजन आता है वो भगवान है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे कि अक्षराणामाकारोऽस्मि द्वन्द्वा सामस्य कस्य च अहमेवाक्षकालोत्थातहं विश्वतोमुखः। Of letters I am the letter A, and among compounds what I am the dual compound। I am also inexhaustible time, and of creators I am Brahma। कह रहे हैं अक्षरों में मैं ओमकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा भी हूँ। यानी कि काल भी भगवान है, मतलब महाकाल की बात हो रही है यहाँ पे शिव जी की, और ब्रह्मा जी भी मैं ही हूँ। ठीक है जी, तो ये भगवान बता रहे। आगे बढ़ता आगे कह रहे कि मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्धवश्च भविष्यताम् कीर्ति कीर्षश्च नारीणां स्मृता मेधा धृति क्षमा। I am full adoring death, and I am the generating principle of all that is yet to be। Among women,
आई एम फेम, फॉर्चून, फाइन स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, स्टडी फास्टनेस एंड पेशेंस। माताओं के लिए स्पेशल वर्स है ये, माता जी इसके लिए, कि मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मेरी ही आगे आने वाली वायु वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। तो मृत्यु सर्वहर्षा। तो यानी कि जो मृत्यु है, हम सब मरने वाले, पता है ना, यानी कि हम सबको पता है कि मरने वाले, कि जो मरना, ये जो मृत्यु आती है, भगवान है, भगवान की युक्ति। तो इसलिए हमें जो डिवोटी लोग हैं, हमें मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। जो डिवोटीज होते हैं भगवान की, जो सच्चे भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, या जो अच्छे डिवोटी होते हैं, सिंसियर प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उन्हें कभी मृत्यु का भय नहीं होता। या शुद्ध भक्तों का भी भय नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि मृत्यु भगवान ही है, यानी कि भगवान ही मृत्यु के रूप में आते हैं और हमें हर के लेके जाते हैं। तो इसलिए जो क्या बोलते हैं डिवोटीज है, वो मृत्यु से परेशान नहीं होते। प्रभुपाद एग्जाम्पल लेते हैं शेरनी का। जिस प्रकार से एक शेरनी है, अब शेरनी उन्हीं दांतों से क्या करती है, बड़े बड़े जानवरों का मांस खाती है, उनके चीर फाड़ करती है, और उन्हीं दांतों में क्या करती है, अपने बच्चों को उठाती है। लेकिन बच्चे को जब उठाती है शेरनी, तो बच्चा क्या सोचता है, कंफर्टेबल फील करता है कि हाँ मेरी माँ मुझे लेके जा रही है, और वही दांत है। लेकिन जब वो किसी दुश्मन या किसी जानवर के गले में लग जाए तो क्या होता है, हरी बोल हो जाएगा मेरा, हरी बोल होने वाला आज मेरा। तो वही सेम दांत है, लेकिन अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके से वो उसको समझ रहे हैं। उसी प्रकार से मृत्यु जो होती है, बाहर वाले क्या है, बहुत डरते हैं, अरे मृत्यु मृत्यु मृत्यु। लेकिन जो डिवोटीज होते हैं वो डरते नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये कौन है, ये भगवान ही है, मुझ पर कृपा करने के लिए आए हैं। और साथ में क्या है कि मैं स्त्रियों में कीर्ति, श्री, पाक, स्मृति, मेघा, धीरज तथा क्षमा हूँ। अब माताओं के अंदर क्वालिटीज होती है। आजकल की पता नहीं मुझे माता इसके अंदर होती नहीं होती, मतलब पहले तो हुआ करती थी। अब क्या क्या क्वालिटीज है, कीर्ति, फेम, है ना, फेम इन द सेंस की प्रख्यात होती है, ये तो है आजकल। खैर जा चुका है, वो जा चुका है। हाँ जी, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, कीर्ति, फेमस होती है ना स्त्रियां। कौन सा गाना है वो, उसमें गाते हैं ना कि खिड़की से मुझे ताके सारे गली के बाके, है ना, कौन सा गाना की, सबको लल्लू बना कर दिल फेंका तुझ पर, है ना, हम मिट गए सैया के से महल। चला गया भाई, बहुत पहले चला गया। तो मैं कह रहा हूँ, है ना। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो स्त्रियां फेमस फेमस होते हैं ना, तो जो स्त्रियों में जो फेम आता है वो भगवान से आता है। इससे ज्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। आजकल काफी ज्यादा लोग फेम को लेकर के पागल हो जाते हैं, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, अभी वो आगे आएगा सुंदरता का भी। तो कुछ नहीं करना है, भगवान का भजन करो बैठ करके भाई। कौन सा क्या उखाड़ लिया सुंदर होकर के, मैं तो खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ। मेरे को तो मेरे सामने पता कोई क्यों नहीं आता। एक रीजन ये भी है कि लड़कियां मेरे पास क्यों भी नहीं आती, एक रीजन ये भी है क्योंकि मैं तारीफ नहीं करता हूँ। मेरे सामने अगर कोई बन ठन के आती भी है, मतलब मान लो ऑफिस पार्टी वगैरह में कभी ऐसा, तो मेरा ये रहता है, तारीफ नहीं करता कभी मैं। अब भाई नहीं करता मेरी मर्जी, मुझे सच्चाई पता है ना अंदर क्या भरा पड़ा है, अंदर में मल मूत्र का थैला है, गंदगी है, क्या तारीफ करूँ। तो क्या है कहने का मतलब, और लड़कियों को अच्छा लगता है, माताओं को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। कि कोई हमारी तारीफ करे, कोई हमें कॉम्प्लीमेंट दे। अब भाई हमें देने का शौक ही नहीं भैया। खैर अब उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन अभी वो आगे आएगा अभी सुंदरता को लेकर के। तो पहले क्या भगवान कर रहे हैं, जो कीर्ति है माताओं के अंदर, फीमेल्स के अंदर, वो मेरी है। श्री, श्री का मतलब क्या है, यहाँ पे दिया हुआ ऐश्वर्य या सुंदरता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सुंदरता, सुंदर होती है ना, माता सुंदर होती है, स्त्रियां, फीमेल्स आर ब्यूटीफुल। आप बोलेंगे प्रभु जी क्या बात करते हैं आप तो हमें हमें तो आप तो जो है शर्मिंदा कर रहे हैं प्रभु जी। भाई मैं नहीं, भगवान बोल रहे भाई, मैं कोई ऐसे वही क्या बोलते कोई रोमांटिक या टॉपिक को बाहर लेके नहीं बोल रहा हूँ मैं, भगवान जो बता रहा हूँ। तो श्री का मतलब क्या, सुंदरता। जो स्त्रियों में सुंदरता आती है वो भगवान से आती है। इसे ज्यादा ना चौड़ा नहीं होना चाहिए। ज्यादा ना आजकल कुछ है, लड़कियों का काफी अपना सुंदरता काफी अहंकार होता है, आजकल होता है चीज, बोलते हैं तो ना सजाते अपने आप को, मैं देख करके पागल हो जाता हूँ मैं तो। एक आजकल आजकल नया ट्रेंड भी चला है, कौन सा ट्रेंड था वो, नो मेकअप मेकअप लुक।
आज से कई समय पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, अब क्या करे, देखी थी। तो उसमें एक लड़की ने वीडियो बना रखी थी, नो मेकअप मेकअप लुक। अब मेरे को ना आधा घंटा लगा को समझने में होता क्या ये, मतलब नो मेकअप पहले बोल रहे हो, यानी कि नो मेकअप का क्या मतलब होता है, मेकअप नहीं करेंगे, और नो मेकअप मेकअप लुक। अब मेकअप नहीं करना लेकिन मेकअप लुक है। अब मेरे को समझ में नहीं आया होता कैसे है। तो मुझे पता बाद में बहुत सोचने के बाद समझ में आया कि मतलब इसका मतलब होता होगा कि बिना मेकअप करे मेकअप जैसा लगना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसी उम्मीद से मैंने वीडियो देखी वो कि भैया क्या चीज, एक्साइटमेंट आ गई मेरे अंदर, ये चीज होती क्या है। काफी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। सोचा मैंने होती चीज क्या है, अंदर खोला, वही एडवर्टाइजमेंट था प्रोडक्ट को लेकर के। तो उसमें कोई देवी जी थी काफी सुंदर थी देखने में। अब उन्होंने क्या करा, 2-3 क्रीमें लगाई और बस बना दिए। तो नो मेकअप मेकअप लुक। तो फिर से मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा फिर मेकअप होता क्या है फिर, आई मीन आपने 2-3 क्रीम तो लगा ही ली ना, तो फिर मेकअप तो आई मीन हो ही गया वो। तो फिर मैं समझ में नहीं आई हुई क्या। आपने टाइटल डाला नो मेकअप मेकअप लुक, लेकिन आपने क्रीमें तो लगा ली, तो फिर मेकअप कैसे अलग, मैं दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा क्या चीज है भाई, नो मेकअप मेकअप लुक होता क्या है। तो इतनी सारी पंगे चीजें, ये कॉस्मेटिक्स, शैम्पू, कंडीशनर, पता नहीं क्या क्या। आज तक ये समझ में मुझे नहीं आया कि शैम्पू में और कंडीशनर में डिफरेंस क्या होता है। मुझे क्या लगा, आज तक क्या मुझे लगता है कि शैम्पू कंडीशनर सेम होते हैं, शैम्पू कंडीशनर आर सेम। लेकिन लड़कियां करती हैं, शैम्पू भी करेंगी, फिर कंडीशनर भी करेंगी, और फिर पता नहीं क्या क्या उसमें, फिर वो कहते हैं ना क्या होता है वो, बालों का कहते हैं ना वो गुथा बांध लेंगी, और फिर बालों को पता नहीं हेयर ड्रायर से, पता नहीं क्या है, सब बकवास चीजें मेरे को क्या होता है मास्क, आपको कैसे पता प्रभु है, साहिल प्रभु आपको क्या मतलब इन सब चीजों से। फेस मास्क होता है ना, है ना। ओ माय गॉड, खैर। तो उसमें क्या करना, तैयार होना भाई, भगवान कह रहे हैं मुझसे आती है सुंदरता, तो नो इम्पोर्टेंट। तो वाक, वाक क्या अगला, वाणी, मधुर होती वाणी, स्त्री की वाणी, है ना, मीठी मीठी आवाज, मीठा मीठा बोल करके आपने जो प्रेम का जाल बनाया है। फंस गया ये कौन सा गाना था कि, है ना वो एक गजल है ना कौन सी कि आ, उसकी उनकी उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के कि, है ना कि कौन सा था जिसमें बोलते हैं ना कि आ, काले काले जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो, न छेड़ो हमें हम सताए हुए। तो उसमें एक चीज ये भी आती है, वाक। तो स्त्री की जो वाणी है काफी मधुर होती है, इसलिए रेकमेंड किया जाता है डिवोटीज को भी, या जो प्रैक्टिशनर्स हैं, कि यू शुड नॉट लिसन टू अ वुमेन। आपको स्त्री से बात भी नहीं सुननी चाहिए, इसलिए हम लोग कीर्तन नहीं सुनते। जो डिवोटीज हैं वो माताओं के कीर्तन वगैरह नहीं सुनते, जैसे काफी फेमस फेमस माता जी है ना इस्कॉन के अंदर, कीर्तन करते हैं, हम नहीं सुनते उसको। उसका रीजन ये भी है क्योंकि जो स्त्री की आवाज होती है, इट इज वेरी एनचेंटिंग फॉर अ मैन। एक म्यूजिक की तरह साउंड करती है वो, साइंटिफिकली प्रूवन है ये चीज। तो वो जो अगर बस बोलेगी भी ना, वो वैसे बोलेगी, हरे कृष्णा प्रभु जी कैसे हैं आप, आपको काफी समय बाद आप आए नहीं काफी समय से मंदिर, बस। तो वो जो स्त्री की वाणी है, वेरी एंचेंटिंग फॉर अ मैन। और वो कह रहा है भगवान के ऊपर मैं हूँ। आप बोलेंगे प्रभु जी कहाँ ले गया मैं आप तो गीता पढ़ा रहे थे, ये गीता पढ़ाते पढ़ाते आप कौन सी डायरेक्शन में चलेंगे। भाई गीता में ये वर्ष आता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, देख लो खुद से, ठीक है। और क्या है, स्मृति। अब ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है। स्मृति का मतलब जो कहते हैं इंटेलिजेंस, मेमोरी। अब मेमोरी क्या इसमें कोई शक है, नहीं। माताओं की मेमोरी काफी शार्प होती है, जैसे कोई आर्गुमेंट वगैरह होते हैं, माताओं को याद रहता है कि आज याद करो वो दिन, 4 साल पहले इसी दिन की इसी शाम की रात, मतलब इसी रात में आपने क्या करा था, मुझे होटल घुमा के ले जाने का वादा किया था, और आपने आज आज तक पूरा नहीं किया। वो पति परेशान परेशान हो जाता था, क्या 4 साल पहले का याद है अभी तक आपको। तो याद होता है माताओं को, ये उनकी वो है विशेषता है। और भगवान कह रहे कि मुझसे आती है जो मेमोरी है, माताओं को याद रहती है, अपनी एनिवर्सरी याद रहती है, सब कुछ याद रहता है, एनिवर्सरी डेट, बर्थडे याद रहते हैं। आदमी लोग भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं, पड़ोसन क्या आया होता है, पड़ोसन का बर्थडे कब आ रहा है, उनके सब याद रहता है, पत्नी का भूल जाते हैं। उसका कारण एक ये भी है कि मतलब पत्नी से लगाव नहीं, आसक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, और आजकल तो सही में नहीं है। आजकल तो सही में नहीं है। तो वह, लेकिन माताओं के याद रहते हैं, मेमोरी शार्प होते काफी। और दूसरा क्या है, मेघा।
मेघा का क्या मतलब है? इंटेलिजेंस। हालांकि इसकी थोड़ा डाउट है मुझे भी कि होती नहीं होती है। लेकिन भगवान कह रहे कि थोड़ी बहुत जितनी भी है वो मुझसे आती है। ठीक है। आप बोले प्रभु जी कैसी बात है, मतलब आप हमारी बेइज्जती करे ना। थोड़ी बहुत का क्या मतलब, आपको मतलब आपको क्या लगता है बुद्धिमान नहीं है हम? नहीं हो बुद्धिमान, मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ शास्त्र खुद ही बताते हैं कि विमेन आर लेस इंटेलिजेंट। ठीक है, तो वो चीज है। तो अगर थोड़ी बहुत है भी बुद्धि तो उसको गीता पढ़ने में लगाइए। और भगवान क्या कह रहे हैं कि मुझसे ही आती है। और फिर क्या है? धृति हो गया, मेघा हो गया, धृति स्टडी फास्टनेस। यानी कि क्या बोलेंगे इसको, दृढ़ता। यानी कि अगर कोई स्त्री ठान लेती किसी चीज को ना तो करके रहती है। जैसे मान लो अगर किसी ने ठान लिया, क्या ठान लिया कि आ, मुझे तो यही चीज चाहिए, मुझे तो यही साड़ी चाहिए। वो कहते ना, ट्यूसडे मार्केट की गली नंबर 4 से निकल करके जो अगली गली में राइट टर्न लेकर के जो छोले भटूरे के सामने की दुकान है, वहां पर जो नीले रंग की साड़ी थी, जो कि पीले वाली साड़ी के बगल में थी और लास्ट वाले सेक्शन के टॉप फ्लोर के ऊपर थी, वो मुझे चाहिए। भाई इतना सुन करके तो पति पागल हो जाते, क्या कहाँ कौन सी साड़ी चाहिए आपको? लेकिन दृढ़ता होती है, दृढ़ संकल्प काफी दृढ़ होता है स्त्रियों के अंदर। आपने देखा होगा ना उसके अंदर, टीवी सीरियल्स के अंदर देखा होगा। और एक तो बहुत अच्छी कहावत भी आती है ना करवा चौथ की, स्टोरी भी आती है कि इस प्रकार से करवा, अब बहुत लंबी कहानी है कि एक स्त्री थी, उनका पति मर जाता है, अब ये मैं से प्रार्थना करती ये वो। तो दृढ़ता काफी होती है स्त्रियों के अंदर, सहन शक्ति। अगला क्या है, लास्ट चीज है क्षमा। पेशेंस बहुत होता है। बहुत जल्दी किसी को क्षमा कर देती है। अगर उनके पति कोई अपराध भी करता है तो बहुत जल्दी उनको क्षमा कर देती है ना। हालांकि आजकल नहीं करती है, आजकल तो मार काट के ड्रम में बंद कर देती है। लेकिन वैसे जनरली होता है स्त्रियों के अंदर, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है और जनरली होता है। जो स्त्रियां होती हैं वे आर वेरी पेशेंट इन नेचर, उनको जो बोलोगे जल्दी मान भी जाती है और बहुत जल्दी माफ भी कर देती है। ठीक है। तो ये सारी क्वालिटीज कहाँ से आती है? भगवान से आती है। आगे बढ़ते हैं। आया अच्छा लगा सुनकर के माता जी इसको? ठीक है, आप सबकी ये विशेषताएं हैं, कुछ हैं, आगे कुछ क्वालिटीज अच्छी अच्छी जो कि भगवान ने बताई है आप सबके लिए। ठीक है। और ये सारी क्वालिटीज भगवान से ही आती है, तो ज्यादा अहंकार नहीं करना। अगर ये क्वालिटीज अगर आपके अंदर है भी, ये जो 5 क्वालिटीज आई थी, आप बोले प्रभु जी 500 की 500 मेरे अंदर है। प्रभु जी मेरे अंदर कीर्ति भी है, काफी फेमस भी हूँ अपने मोहल्ले में। श्री, मैं खूबसूरत भी बहुत हूँ। वाक, मेरी वाणी बहुत मीठी है। स्मृति, मेरी बुद्धि भी काफी शार्प है। इंटेलिजेंस, मतलब बहुत ही ज्यादा मेरी ना, आई एम टू मच इंटेलिजेंट। धृति, मैं बहुत ही संकल्पी भी हूँ। क्षमा, मैं बहुत टॉलरेंट भी हूँ। तो ज्यादा चौड़ा होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हार्म होने की जरूरत नहीं है, भगवान से आती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहे कि वृत्सामा तथा सामंगना गायत्री छंद सामहम मासा नाम मासा नामार्गशीर्षोऽहम् मृत्युनाम कुसुमाकरा। Of the hymns in the Samveda, I am Britsam, and of poetry I am Gayatri. Of months I am Margashish, November December, and of season I am a flower being flower bearing spring. कह रहे हैं कि मैं सामवेद के गीतों में बृहत्सिताम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मार्गशीर्ष का महीना हूँ, दिसंबर का, तथा समस्त ऋतुओं में मैं फूल खिलाने वाले वसंत ऋतु हूँ। यही एक वर्ष है गीता का जिसको देखा करके हमने दिखा दिखा करके लाखों गीता बांटी है, हजारों गीता बांटी से इस वर्ष को दिखा दिखा करके। हम बोलते जा करके देखो भैया दिसंबर का महीना चल रहा है गीता मैराथन, और भगवान ने बोला गीता के अंदर देखो कि मैं सारे महीनों में मार्गशीर्ष का महीना हूँ। तो ये जो महीना चल रहा है ये भगवान का महीना है। भगवान को बड़ा प्रिय है, इसलिए आपको गीता लेनी चाहिए। कहता है सही में, लाओ है गीता लाओ। तो ये दिखा कर बम पड़ा प्रीचिंग करते हैं। लेकिन हाँ, दिसंबर का महीना जो नवंबर दिसंबर का महीना है, तो दैट इज वेरी स्पेशल एंड दैट इज कृष्णा ओनली। इसलिए दिसंबर के महीने में हम जो है किताबें डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, भगवद गीता मैराथन करते, सारी चीजें करते हैं दिसंबर के महीने में। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहे कि घूतम छलिया तमस्मि तेजस्तोचा स्वा तेज तेजस तेजस्वी नाम हम जेयस्मि व्यासयोस्मि सत्वं सत्त्वातावहम्। I am also the gambling of cheats, and of the splendid I am the splendor. I am victory, I am adventure, and I am the strength of the strong. कह रहे हैं
कि मैं मछलियों में जुआ, छलियों, सॉरी मछली कह रहा हूँ कहा बुद्धि, मछलियां नहीं छलियां, मैं छलियों में जुआ हूँ। सॉकर खेलते जुआ तीन पत्ती तीन पत्ती, तीन पत्ती रमी, है ना। और क्या होता है जो भी होता है, मैं तो खेला नहीं, बहुत पहले खेला करते थे। हुकुम का जो भी चीजें होती हैं तीन पत्ती होता था, रमी होता था, है ना, ताश वगैरह खेलते थे। भगवान है वो। और तेजस्वी में तेज हूँ, जो तेज आता तेजस्वी के अंदर वो भगवान है। मैं विजयी हूँ, यानी कि जो विनय, विनय कहते हैं ना, जो विनय भगवान है। साहस हूँ, यानी कि क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रेंथ। और बलवानों का बल हूँ, जो है ना, ये तो पहले भी आ चुका है, बलम बलवता चाह, यानी जो बलवान व्यक्ति होता है उसका बल कहाँ से आता है, भगवान से आता है आगे बढ़ते हैं। और भगवान क्या क्या है कि वृषीणाम वासुदेवोस्मि, पांडवानाम धनंजय, मुनीनाप्यहम व्यासात्, कवीनाम शुनकवित्। Of the descendants of Vrishni, I am Vasudeva, and of the Pandavas, I am Arjuna. Oh, of the sages, I am Vyasa, and among great thinkers, I am Ushna. कह रहे हैं कि मैं विष्णु वंश में वासुदेव और पांडव में अर्जुन हूँ। अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं अर्जुन हूँ। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना मैं समस्त मुनियों में तथा व्यास हूँ, तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। तो व्यासदेव कौन है, भगवान ही है। और ये उष्णा नाम के ऋषि है, वो भी भगवान है। और पांडव में कौन है, अर्जुन है, क्योंकि पांडव में सबसे विशेष व्यक्ति कौन है, अर्जुन, इसलिए भगवान कह रहे कि मैं अर्जुन हूँ आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे कि दंडो दम्यातमस्मि, नीतिरस्मि गीषताम, मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, ज्ञानम ज्ञानामतामहम्। Among all men of suppressing lawlessness, I am punishment, and of those who seek victory, I am morality. Of secret things, I am silence, and of the wise, I am the wisdom. कह रहे हैं, हाँ, अराजकताओं को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ, यानी कि जो पनिशमेंट है भगवान है। और जो विजय में आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ, यानी कि जो फाइटिंग वगैरह कहते हैं ना, युद्ध, तो युद्ध कला में जो कहते हैं ना थिंकिंग एबिलिटी, जो स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी मैं हूँ। रहस्य में मैं मौन हूँ, यानी कि जो मौन व्रत रखते हैं, मौन शांत रहना, भगवान है। और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ, जो नॉलेज आती है भगवान से आती है, भगवान है वो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं आगे कह रहे कि यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तत्अहम् अर्जुन, न तदस्ति विना यच्चाम सत्यान मया भूतं चराचरम। Furthermore, Arjuna, I am the generating seed of all existence. There is no being, moving or non-moving, that can exist without me. यही नहीं अर्जुन, और क्या, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ, यानी कि I am the seed giving father. मैं क्या है, जन्म देने वाला, सबको क्या बोलेंगे जन्म प्रदान करने वाला सीड गिविंग फादर हूँ। और क्या हूँ, कहाँ गया, हाँ, ऐसा चर तथा अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके यानी कि ना तो लिविंग एंटिटीज और ना ही नॉन लिविंग एंटिटीज मेरे बिना रह सकती है। यानी कि ना तो सूरज भगवान के बिना रह सकता है, और ना ही जो मेरा ब्लूटूथ स्पीकर है ये भगवान के बिना रह सकता है। भगवान इस बात को साबित कर रहे हैं। ठीक है जी, हाथ धो लेते। हाँ जी, आगे कह रहे कि नान्तोऽस्मि मम दिव्यानां विभूति नाम परन्तप, एषा तुत्तेषता प्रोक्ता विभूतेरस्तरो मया। Of Almighty Conqueror of enemies, there is no end to my divine manifestations. What I have spoken to you is but a mere indication of my infinite opulences. तो यहाँ पे जाकर के भगवान का opulences फिनिश होती है कह रहे भगवान कि हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का एक संकेत मात्र है जी। अक्सर लोग बोलते ना, जैसे अपनी तारीफ करते करते बोलते कि अब अपनी क्या तारीफ करूं, मेरे तो अनंत गुण है, लेकिन थोड़ा बता देता हूं अपने। भगवान लेकिन ऐसे नहीं है, भगवान के वास्तव में अनंत गुण है, लेकिन उनमें से कुछ गिने चुने बताए बस ठीक है, आगे बढ़ते। आगे कह रहे कि यद्विभूतस्मिस्ततं श्रीमद्दुर्जितमेव वा
तत्त्वदेवावगच्छत्वं मम तेजो संभवाम। Know that all opulent, beautiful and glorious creation spring from form but a spark of my splendor। कह रहे हैं तो तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियों में मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भुत है। वाह जी वाह, यानी कि सारा जो भगवान का ऐश्वर्य है ना, उस ऐश्वर्य का एक स्फुलिंग मात्र, एक स्प्लेंडर, एक अंश मात्र, ये पूरे संसार का ऐश्वर्य है। जितने बताया ना अभी सब कुछ, चाहे अस्थिर में सुंदरता हो, आकाश पर जितना भी संसार के अंदर सुंदरता है, जितनी विशेष चीजें, वो सारी विशेषताएं क्या है, भगवान की शक्तियों का एक अंश मात्र है। तो सोचो भगवान वास्तव में कितने सुंदर होंगे। जब सृष्टि इतनी सुंदर है और ये पूरी सृष्टि भगवान के एक अंश मात्र, एक स्पार्कल के समान है, और भगवान का स्पार्कल इतना सुंदर है, तो सोचो भगवान की वास्तविक सुंदरता क्या ही होगी, क्या ही होगी। तो भैया जब वही वाली बात है, जब एक बार जब भगवान की सुंदरता का अनुभव हो जाता है ना, संसार खत्म हो जाता है। संसार में कोई और चीज आपको आकर्षित कर ही नहीं सकती। मेरा इसको मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आपको ट्राई करके देखो, अच्छे से भक्ति करो, अच्छे से नाम करो, हरि नाम का जप करो, और समय को थोड़ा बीतने, थोड़ा समय देने दो। अब उसका एहसास नहीं होगा। थोड़ा समय भक्ति में बिताइए, थोड़ा भजन अच्छे से पकाइए, श्रवण करिए, शास्त्र में निपुण बनिए, थोड़ा सिद्धांत को जानिए। उसके बाद एक दिन आपको समझ में आएगी बात ये कि वास्तव में भगवान कितने करुणामयी है, वास्तव में भगवान की सुंदरता, वास्तविक सुंदरता क्या है, तब समझ में आती है। ठीक है, अभी उसकी थोड़ी झलकियां मिलेंगी, लेकिन समझ में तो उसके बाद ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ कह रहे कि अथवा बहुन्य तेन किम ज्ञातेन तवार्जुन वृष्टभयामिदं कृत्स्नं मेकानशेन सितो जगत, एकांशेन सितो जगत। But what need is there, Arjuna, for all the real knowledge? With a single fragment of myself, I pervade and support this entire universe। कह रहे कि किंतु है अर्जुन, इस संसार, इस सारे विदेश, सॉरी इस सारे विशुद्ध ज्ञान की आवश्यकता क्या है। भगवान ने इतना ज्ञान दिया अर्जुन को, इतनी बड़ी बड़ी बातें बताई, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें बताने के बाद क्या कह रहे हैं कि इन सब का क्या लाभ, इन सब का जो है क्या फायदा। मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। यानी कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की अर्जुन, इतनी सारी बातें बताने की क्या जरूरत थी। क्या पूछने की आपको जरूरत थी, और क्या मुझे बताने की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि मैं तो बस एक अंश मात्र से, जस्ट अ स्पार्कल ऑफ माइंड, बस एक अंश मात्र से पूरी भौतिक संसार का क्या करता हूँ, सृजन करता हूँ, पालन करता हूँ और अंत करता हूँ। एंड दैट इज माई स्पेशल क्वालिटी, कि मैं अपने अंश मात्र से, अपने अंश मात्र, अपने अंश शक्ति के माध्यम से, सिर्फ एक स्पार्कल के माध्यम से इस पूरे भौतिक जगत को चला रहा हूँ, मेंटेन कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। तो ये रखते ज्यादा, मैं एक्चुअली मेरा मूड होता है पूरा लंबा खींचने का, लेकिन मेरा फिर थोड़ा मूड बदल भी जाता है। मैं एक्चुअली थोड़ा सा कम ही रखा करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ताकि कंफर्टेबल भी रहे। ठीक है जी, तो इस यहीं तक रखते हैं इसको आज। कल से चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, मेरा फेवरेट चैप्टर भी है, आपका ही फेवरेट बन जाएगा इसके बाद। एक बार जिसको गाएंगे ना तो बहुत फेवरेट बन जाएगा आपका भी, क्योंकि इसको इतना सुंदर चैप्टर 11 कि मतलब वायरे निहार हो जाते पढ़ पढ़ करके, और वो सुंदरता हम अनुभव करेंगे कल की क्लास में। ठीक है जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, आप सभी भक्तों की